चातुर्मास्य का कार्यक्रम इस बार मुंबई, जहाँ लक्ष्मी माँ भगवती विराजमान है, जहाँ मुंबा देवी भगवती विराजमान है, ऐसी नगरी में इस विचार से कि ये नगरी धन वैभव की नगरी तो है, ये अध्यात्म की नगरी के रूप में भी जानी जाए, धन के साथ में धर्म भी जाना जाए, इस भाव से यहाँ चातुर्मास्य का आयोजन हुआ। और चातुर्मास की विश्रांति के स्वरूप में माँ भगवती जो राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी माता पद्मावती हैं, जो श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री हैं, जो भोगश्च मोक्षस्थ करस्ते हो, भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, जिनकी आराधना मंत्र यंत्र और तंत्र तीनों रूप में ही की जाती है और तीनों ही स्वरूप भगवती के माने जाते हैं। बीज मंत्रों में अपरिमित शक्ति होती है। उन्हीं बीज मंत्रों की आहुतियां इस यज्ञ में, जो 108 कुंड के इस यज्ञ में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, समग्र राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, संपूर्ण राज्य के, राष्ट्र के जनमानस के ऐश्वर्य समृद्धि और जीवन की सारी कामनाओं को पूर्ण करने के बाद जिनके जीवन में जो कष्ट हैं वो मिटें, इस हेतु इस यज्ञ का समायोजन है। और सामान्य से सामान्य व्यक्ति इसमें जुड़ सके, मिल सके, सभी समाज के, सभी वर्ग के, सभी तरह के लोग इस अध्यात्म की गंगा में अपने आप को अवगाहन कर सकें। यही उद्देश्य को लेकर के 1.25 करोड़ बीज मंत्रों का ये ऐतिहासिक यज्ञ है। ये स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में जुड़ रहा ये सदी का भव्यतम आयोजन सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए, सभी संप्रदाय के लिए कल्याणकारी हो, इस हेतु हुई ये भगवती की आराधना है। श्रीयंत्र को लोग सिर्फ धन प्राप्ति का साधन समझते हैं। श्रीयंत्र की आराधना क्या है ये लोगों को नहीं मालूम। श्रीयंत्र साक्षात भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। इनकी आराधना का नाम श्री विद्या है, शिव और शक्ति का सम्यक स्वरूप है। और इनकी आराधना समग्र देवता करते हैं, समग्र देवियां करते हैं। भगवती लक्ष्मी भी इनकी आराधना करती हैं, भगवती सरस्वती भी इनकी आराधना करती हैं। सभी देवी और देवताओं के द्वारा सेवित माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जिनकी कृपा और करुणा वैभव के रूप में, धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, लोगों को ऋण मोचन, व्यापार वृद्धि, ऐसे समग्र कामनाओं के लिए इस यज्ञ का समायोजन है और सनातन का उत्कर्ष हो। वर्तमान में ये आवश्यकता है, क्योंकि समग्र विश्व में सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो संसार को समाधान दे सकती है। वरना एक संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति, जो आतंकवाद को सृजित करती है, ईसाइयों की संस्कृति आतंकवाद को पोषित करती है। इन दोनों के बीच में हमारी छोटी सी संख्या है, लेकिन भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि हम ही विश्व का कल्याण हो बोलते हैं। हम ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष करते हैं। हम ही धर्म की जय हो कहते हैं। धर्म, न्याय। कार्यक्रम नियोजन सनातनी धर्म को एकजुट करना है। जिस तरीके से हम लोगों की कमी हो रही है पूरे भारत देश में, इस आहुति में हम सभी को एकजुट होके एक कहते हैं ना मंडप में आना है और अपनी शक्ति को, अपने लोगों को प्रदर्शन करना है कि हम एकजुट हैं। भगवा में बहुत ताकत है। जिस प्रकार सभी संत महंतों ने अपनी आहुति दी हर जगह पे, और हम सभी को मिलके यहाँ पे किसी पार्टी, किसी पक्ष और किसी की बातें नहीं होंगी,
बस यहाँ पे हमारे सनातन धर्म को उजागर करने के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। यहाँ पे किसी से बैर नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हर तरीके के लोग आएंगे जो अपने धर्म को, अपने राज्य को, अपने भारत देश को अखंड बनाने के लिए प्रयास जो करेगा वो इस छत के नीचे उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हमारी राज्य की जो मंत्री बनी है पंकजा मुंडे जी, उनके संरक्षक में ये कार्यक्रम भी होगा। हमारी विद्या ठाकुर मैडम है जो यहाँ के एमएलए हैं, उनका भी है। और दूसरे पक्ष जैसे उबाटा के हैं हमारे राजू पेडनेकर जी, हाँ राजू पेडनेकर जी जो नगर सेवक है, ये मुख्य संयोजक है। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर एक जगह पे स्तर पे अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आए हैं। यहाँ के मुख्य संयोजक हैं विनोद मिश्रा जी। मैं महिलाओं की पूरी मुख्य जो संघ रचना रची जा रही है, महिलाओं को एक रास्ते पे एकजुट लाकर कार्य करने का मुख्य कार्य मैं कर रही हूँ। रीता सिंह मेरा नाम है। विपिन सिंह है, ये भी जो अपने तरीके से अपने लोगों को वो एकजुट एक स्तर पे लाने का कार्य कर रहे हैं कि हमें एक होना है और हमें अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को और अपने कहते हैं ना अपने बच्चों को बचाना है। यहाँ पे सुनील गुप्ता जी हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम मतलब जो भी है। तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये कार्य हम सभी को एकजुट होकर 108 जो अग्निकुंड बना है, कहीं एक अग्निकुंड बनता है तो आहुति देने के लिए कम से कम 50, 100, 200, 500 लोग पहुंचते हैं कि वहाँ पे आहुति हो रही है। तो आप सभी के समक्ष है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं 108 कुंड की आहुति है। इसमें तिल से लेके, ज्वाला से लेके अग्नि कहाँ तक पहुँचेगी और हम कहाँ तक अपना पंचम लहराने पहुँचेंगे, आप सभी के समक्ष होगा। और हमें ये समय आ चुका है कि एकजुट होकर एक स्तरों पे आकर अपने आप को प्रदर्शन करना होगा कि हम बटे नहीं हैं, हम कटे नहीं हैं। जो भारत देश में रह रहा है वो हिंदुत्व है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी प्रांत का हो, किसी भी जाति से आया हो, वो भारत देश में रह रहा है तो वो हिंदुस्तान का है, वो व्यक्ति हिंदुस्तान का है। हम सभी को मिलकर एकजुट होकर कार्य करना है। सभी का स्वागत है। और आपको मैं बता दूं इस यज्ञ में अदर धर्म के लोग भी आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कल आपके समक्ष होगा, वो भी हमारे यज्ञ की आहुति में अपना बूंद बूंद करके सागर भरेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। श्री यंत्र है, उसके ऊपर साधना चल रही है और श्री यंत्र के बारे में लोगों को जो जानकारी है वो केवल इतनी है कि यहाँ से हमें पैसा मिलेगा या सौभाग्य मिलेगा। लेकिन श्री यंत्र जो है ये आपके पापों का भी विनाश कर सकती है और आपका जीवन मंगलमय कर सकती है। तो ये जो विद्या है, इस विद्या को लेके ही यहाँ कार्य चल रहा है और यहाँ पे बीज मंत्रों की आहुति होगी। मंत्रों में बीज रहता है और बीज मंत्र जो रहता है, गुरुदेव कहते हैं कि वो बीज मंत्र जो रहता है एक एटम के जैसा रहता है, जैसा एटॉमिक पावर रहता है, एटम बम रहता है, उसी तरह से बीज मंत्र रहता है। उस बीज की शक्ति अतिशय ज़्यादा रहती है। तो बीज मंत्रों का यहाँ 1.25 कोटि बीज मंत्रों का यहाँ पे हवन होने वाला है और सभी भक्तों ने इसके साथ जुड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि मुंबई जैसी जगह पर 1.25 कोटि बीज मंत्रों का हवन हो रहा है और ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करेगा और इससे सबका सौभाग्य, मुंबई का सौभाग्य, भक्तों का सौभाग्य और सभी का वातावरण जो है यहाँ का एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा।